सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4 के ये क्वेश्चन है 3, 4 और 5। तो इस वीडियो में हम इन 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है आकृति 6.64। ये आकृति दी गई है 6.64 में एक ही आधार ए ये दिया है BC, ये वाला BC, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC, यानी कि ये वाला ABC और दूसरा त्रिभुज DBC, ये एक ही आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, तो एक ही आधार पर बने हुए हैं। यदि AD और CB या BC को BCO पर क्या करना है, प्रतिच्छेद करना है। ये इसके क्या है, विकर्ण मान लीजिए। ये किस पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO अपॉन DO। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमको। अब सबसे पहले हम क्या करें, इसमें देखो दिया क्या है, ये BC पर दो त्रिभुज दिए गए हैं और ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें रचना कर लें, ये यहां से शीर्षलंब खींचे इस पर। ठीक है, शीर्षलंब, इस पर शीर्षलंब खींच दिया हमने ये। ठीक है, और इसका डी बिंदु का शीर्षलंब खींच ले इस पर। ठीक है, क्यों खींचेंगे इसका शीर्षलंब, क्यों, क्योंकि ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसकी शीर्षलंब या फिर उसकी ऊंचाई और आधार चाहिए। तो इसका ये ऊंचाई हो जाएगी और इसका ये, तो शीर्षलंब कितने डिग्री पर मिलता है, सामने वाली वजह पर समकोण पर, तो ये भी समकोण पर मिलेगा। ठीक है, अब दो त्रिभुज ये ABC, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज दिया क्या है इसमें, ये लिख दें, दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC एक ही आधार पर स्थित हैं। ठीक है, AD कॉमा BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, रचना की। रचना में हमने A, इसको हमने शीर्षलंब डाला है A इस BC पर, इसको दे दिया हमने M और इसको दे देंगे हम N। ठीक है, AM, तो AM शीर्षलंब किस पर है, BC पर, BC पर वाह। ये वाला DN शीर्षलंब है किस पर, BC पर। ठीक है, खींचा, ये शीर्षलंब खींचे हैं हमने। अब सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये शीर्षलंब खींचे हैं, तो पहले इन दोनों त्रिभुज को देखो, AMO और DNO, इनको हम क्या करेंगे, सिद्ध, इनको हम समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखो समरूप सिद्ध करेंगे, ये इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और ये वाले इधर देखो ये क्या है, ये समकोण है। क्यों, क्योंकि शीर्षलंब सामने वाली भुजा पर डाला जाता है तो वो समकोण पर काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AOM व त्रिभुज DON में। ठीक है, तो देखो कोण, ये O जो है शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये वाला या फिर ऐसे लिखेंगे AOM
कोण ए ओ एम बराबर कोण डी ओ एन। डी ओ एन कैसे हैं ये? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण एम और कोण एन, कोण एम बराबर कोण एन, ये कैसे हैं? समकोण हैं, समकोण शीर्ष लंब पर बने, ठीक है। तो यहां पर कारण दे देंगे ए एम जो है वो किस पर लंब है? बीसी पर। और दूसरा दे देंगे डी एन शीर्ष लंब किस पर है? बीसी पर, ठीक है। तो ये कारण इसका। तो यहां देखो दोनों कोण 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 समरूपता नियम से त्रिभुज एओएम समरूप है त्रिभुज डीओएन की। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि ए ओ अपॉन ए वाली भुजा ए ओ अपॉन डी ओ बराबर ए एम अपॉन डी एन। इसको दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखें यहां पर, अब यहां से हम ये एक ही आधार पर है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन, ठीक है। जब ये एक ही आधार पर व्यवस्थित हैं तो ये हमको तो सिद्ध करना है। और यहाँ पर इनको हम समरूप सिद्ध कर सकते हो। इसको समरूप सिद्ध करने के लिए देखो ये एक ही भुजा है, इसके अंतर्गत कोण कैसे होंगे बताओ? परस्पर बराबर होंगे या एकांतर कोण बराबर होंगे। तो यहां से हम इनको भी सिद्ध कर लेते हैं, या फिर इसको समरूप सिद्ध नहीं करना है तो समरूप सिद्ध मत करो। यहां पर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार इसका ये है, यानी कि बी सी इंटू ऊंचाई शीर्ष लंब की ऊंचाई ये वाली हो गई ए एम, ठीक है। सॉरी ए एन नहीं है, ए एम। अब इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी बराबर 1/2, इसका आधार BC रहेगा इंटू इसकी शीर्ष लंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? DN, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर, यहां इसको 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दें? भाग कर दें, ठीक है। तो सॉरी समीकरण 2 में समीकरण 3 से, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग करने पर भाग। अब देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन इसके बट्टे ये करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर इसके बट्टे ये बराबर में ये लिखा हुआ है तो 1/2 गुणा BC इंटू AM अपॉन नीचे में 1/2 गुणा BC इंटू DN, ठीक है। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, ये BC से BC क्या बचा यहाँ पर बराबर में AM अपॉन DN, ठीक है। AM अपॉन DN। अब देखो AM अपॉन DN बराबर क्या है? AO अपॉन DO। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे? समीकरण दे देंगे इसको 4, क्योंकि 3 तक हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से, तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर, इसके बराबर में देखो यहाँ पर ए एम अपॉन डी एन, और पहले समीकरण में ए एम अपॉन डी एन बराबर क्या है, ए ओ अपॉन डी ओ, तो यहाँ रख देंगे ए ओ अपॉन डी ओ, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ए ओ अपॉन डी ओ, तो ये था क्वेश्चन तुम्हारा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ये कहा गया है, या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों कैसे हों, बराबर हों। इसका क्षेत्रफल ये और इसका क्षेत्रफल ये दोनों बराबर हों। ठीक है, अब जब इनके क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्गामसम हैं। तो यहां पर कोडिंग करते हैं इनकी, इसको ए बी सी, इसको पी क्यू और इसको आर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया क्या है, देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि ये दो समरूप त्रिभुज हैं, तो ये समरूप त्रिभुज है, ये दिया गया है, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और आगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर पी क्यू आर, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, अब ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्गामसम हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए यहां पर देखो, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्गामसम है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमको, यानी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल समरूप है, ठीक, सॉरी बराबर है, बराबर या फिर समरूप तो है ही दिया है, लेकिन सर्गामसम सिद्ध करना है। ठीक है, बराबर तो है, ये समरूप है, लेकिन बराबर सिद्ध कर लिया तो समरूप भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समरूप सिद्ध हुआ है, सर्गामसम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सर्गामसम, तो देखें यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्गामसम है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो दिया क्या है, ऊपर ये दिया गया था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, तब इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि यहां से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन उधर वाली भुजा आर पी। ठीक है, यानी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो ये हमने तीनों भुजाओं को समानुपाती सिद्ध कर लिया, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो इन दोनों के त्रिभुज कैसे हैं, बराबर हैं, तो इस यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि जब दो समरूप त्रिभुज हैं उनकी जो भुजाएं, ये दो समरूप त्रिभुजों की जो क्षेत्रफल हैं उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, सब। ठीक है, संगत भुजाएं कैसी होंगी, क्योंकि ये त्रिभुज कैसे हैं, दोनों समरूप हैं। तो यहां से ए बी अपॉन पी क्यू का होल वर्ग बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल वर्ग बराबर सी ए अपॉन आर पी का होल वर्ग। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बताओ, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर हैं, इनके क्षेत्रफल जो हैं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो हैं वो बराबर हैं। तो यहां से इनका मान यहां रखें किसी एक का, तो इनका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर लें,
एक भुजा ले लिया हमने, एक दोनों की एक भुजा का अनुपात ले लिया है और ये सब आपस में बराबर हैं, तो यहां से हमने इसके बट्टे ले लिया। अब इसको लिख सकते हैं हम 1 बराबर AB² अपॉन PQ²। ठीक है, इसके बट्टे एक करेंगे, खींच के गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो PQ² बराबर क्या होगा, AB²। दोनों ओर से वर्गमूल ले लेंगे तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, तो यहाँ से PQ, ये वाली जो PQ AB के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्ध कर लिया हमने कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा, इनका भी अनुपात। ठीक है, तो इसका भी अनुपात इसके एक के बराबर करेंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, बराबर है। तो बराबर को बराबर से डिवाइड करते हैं तो एक बार घटता है, यानी कि यहाँ पर हम ये दिया इससे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें एक बराबर से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये इसके बराबर ही हम लिख सकते हैं इसी तरह से, एक बराबर, तो यहाँ पर सीधे लिख दे रहा हूं BC अपॉन QR। पूरे का वर्ग कराएंगे तो अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बट्टे करके खींच के गुणा कर देंगे तो QR² बराबर BC², दोनों ओर से वर्गमूल ले लेंगे, यानी QR बराबर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, तो ये हो गया, इसको 1, इसको 2। इसी प्रकार से इस CA अपॉन RP को ले लेंगे 1 के बराबर। ठीक है, CA अपॉन RP। ठीक है, दोनों पर वर्ग लगा दे रहे हैं, इधर बराबर में 1 रखेंगे क्योंकि इनके क्षेत्रफलों का दोनों बराबर है, तो इनका अनुपात एक बराबर से बराबर में डिवाइड करेंगे तो एक बार आएगा। यहाँ पर इसके बट्टे 1 करेंगे, कैंची का गुणा, तो RP² बराबर क्या हो जाएगा, CA²। यानी कि यहाँ पर दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो RP बराबर CA। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया 3। अब देखो सारी भुजाएं आपस में कैसी हैं, दोनों त्रिभुजों की बराबर हो रही हैं। PQ ये वाली PQ किसके बराबर है, AB के बराबर है पहले समीकरण से। दूसरे में BC QR के बराबर है, तो BC QR के बराबर ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। तीसरे वाले समीकरण RP, तो RP ये वाली भुजा है और CA ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, अर्थात अब तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज ABC, ये इस त्रिभुज PQR के, ठीक है, PQR त्रिभुज PQR की क्या है बताओ, सरगाम सम है। ठीक है, किससे, भुजा यानी कि आपस में दोनों त्रिभुज की भुजाएं कैसी हैं बताओ, सब बराबर हैं। तो यहाँ पर जब भुजाएं बराबर हैं तो इनके अंतरित कोण भी बराबर होंगे, अर्थात ये त्रिभुज कैसे होंगे, सरगाम सम होंगे दोनों। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA। तो यहाँ पर देखो इसको लिख दे रहे हैं ABC। तो AB, BC और CA के मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D और BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F, ये वाला F। ठीक है, F है त्रिभुज DEF और DEF यानी DEF ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, ABC पूरा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो बड़ा त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल और इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले त्रिभुज ABC की भुजाओं में ये लिख सकते हो, दिया है ABC की भुजाएं, यानी कि यहाँ पर लिख दो भुजा AB, ऐसे लिखेंगे D दिया है, D AB का कॉमा E BC का
तथा एफ ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जब ये इसके मध्य बिंदु हैं तो यहां पर ये BC जो है वो BE के क्या होगी, दुगनी होगी, BE की दुगनी है। ठीक है, BC। अब यहां पर इनके मध्य बिंदु है, अर्थात अब देखो यहां पर ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य, ये इसका मध्य बिंदु। अब ये वाला इसमें जो त्रिभुज बनना है तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहां से देखो त्रिभुज ये सिद्ध क्या करना है, यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC। ठीक है, तो यहां पर DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे आप त्रिभुज DEF सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि कितना अनुपात है इनके क्षेत्रफलों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये दिया है, यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है, E BC का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब AB के समांतर क्या होगी, ये वाली EF होगी। तो यहाँ से AB के समांतर है AB के समांतर है EF। इसी प्रकार से ये वाली DE AC के समांतर है, AC के समांतर है DE। ठीक है, या यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हो AB। ठीक है, ये EF, तो यहां से इसके समांतर भी हो सकती है, इसके EF AD के, या EF समांतर है AD के। ठीक है, और यहां पर AC DE के समांतर है, तो यहां से ये ED जो है इसके समांतर भी होगी EF के, या DE समांतर है AF की। ठीक है, इसके भी समांतर होगी। इसी प्रकार से यहां पर नीचे ये इसके समांतर है। ठीक है, इसके समांतर है यहां पर, तो DF सही है। अब ये इसके समांतर होगा, ये इसके, तो DF समांतर है BC के, यानी BC समांतर है DF के, या DF समांतर होगा किसके बताओ, BE के। ठीक है, अब ये समीकरण 1 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो ये वाली इसके समांतर है, ये वाली हमने इसके समांतर सिद्ध की है, तो ये कैसा चतुर्भुज बनना है बताओ, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इसी प्रकार से हमने ये वाली भुजा इसके समांतर सिद्ध की है, और ये वाली भुजा इसके समांतर भी है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या बन गया, एक DB जो है वो EF के समांतर होगी, DV। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो आप DB
डी बी समांतर है किसके, ई एफ के। ठीक है, तो अब जब ये समांतर है तो यहां पर दो वो बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, अब देखो ए डी ई एफ और फिर ए, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। दूसरा ये वाला डी बी ई एफ डी, ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज में समकोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समकोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखो समीकरण 1, 2 और 3 से, क्योंकि ये सब आपस में समांतर हैं तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से, इनसे हमें ए डी ई एफ चतुर्भुज, ऐसे लिखेंगे ए डी ई एफ, ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखो यहां पर ए डी जो है ई एफ के, ए डी ई एफ के, और ये वाला डी ई ए एफ के, ये दिया डी ई ए एफ के, तो ये इसके समांतर है, तो ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला डी या फिर बी डी एफ ई या ई बी डी एफ, कुछ ही लिख सकते हो। ठीक है, तो डी बी ई एफ भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, यानी बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को हम पहले समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए हमने ये लिख लिया है कि दोनों, ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब दोनों समांतर चतुर्भुज हैं यहाँ पर, तो इनके संगत कोण कैसे, वो आमने सामने कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला, तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ठीक है, इसमें आमने सामने है, तो यहां लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण ई के। ठीक है, क्यों, काट दे देंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, तो ये इसका काट दे देंगे। अब इसी प्रकार से जब ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक, अब इस वाले समांतर चतुर्भुज में चलेंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कोण B बराबर कोण F, तो इसका कारण भी यही दे देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कोण 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के।
ठीक है। जब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो संगत भुजाएं वो सॉरी समानुपाती होंगी। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर डी ई एफ या डी ई एफ ये वाला। तो इसकी वजह ले रहे हैं हम ये वाली डी एफ ठीक है अपॉन और ए बी सी की इसकी समांतर ये वाली भुजा है तो इसको ये ले रहे हैं हम क्योंकि इसकी संगत भुजा होगी। तो यहाँ पर बी सी और इसका होल वर्ग, ठीक है। अब देखो डी एफ अपॉन बी सी ये है, क्योंकि वैसे सब होगा ये इसका लेंगे तो ये वाली इसकी भुजाओं का अनुपात और ये लेंगे तो इसकी ये वाली इनकी भुजाओं का अनुपात, ठीक है। इनके वर्गों के बराबर होगा, इनका जो क्षेत्रफल है इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी एफ अपॉन बी सी। अब डी एफ ये है और बी सी अब देखो ये वाली भुजा ये इसके समांतर है, यानी ये इसके समांतर है तो ये समांतर भी है तो ये इसके बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, यानी कि यहाँ पर बी ई बराबर है डी एफ के, ठीक है। डी एफ के बी ई कहाँ पर लिखा है मैंने, बी ई डी एफ के बराबर है ये, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर है तो अब बी सी ये वाली भुजा इधर से लेंगे तो ये डी एफ जो है ई एफ के बराबर होगी, यहाँ पर ये इसके बराबर होगी, या फिर इन दोनों का जो योग है, ठीक है, ये 2 गुना होगा। बी सी जो है बी ई का 2 गुना है तो बी सी बराबर 2 बी ई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बी ई जो है इस बी सी की 2 गुनी है, ये इसका मध्य बिंदु है यानी बीच में इसको काट रहा है तो ये इसका आधा होगा, ये इसका आधा, ये पूरा क्या हो जाएगा बी सी। तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया तो मध्य बिंदु है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, अब देखो डी एफ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बी सी ये लिखा हुआ है बी सी और ये क्या है बी ई। तो बी ई बराबर क्या बताओ, डी एफ है, बी ई बराबर डी एफ है यहाँ पर, ठीक है। और बी सी बराबर क्या है 2 बी ई। तो डी एफ की जगह पे क्या रखेंगे बताओ, डी एफ की जगह पर रख देंगे हम बी ई अपॉन बी सी की जगह पर रख देंगे 2 बी ई और इसका कर देंगे वर्ग, ठीक है। क्योंकि इधर भी वर्ग लग रहा था यहाँ पर, इससे बी ई से बी ई कैंसिल एक बार तो यहाँ बचेगा 1/2 और इसका क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है। अगर इसका वर्ग हटाएंगे तो 1/2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इनका अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा 1:4, ठीक है। तो 1:4 यानी कि इसका क्षेत्रफल छोटे वाले त्रिभुज का इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है 1/4 है, यानी बड़े का 4 गुना है तो इसका 1 है, इसका 4 गुना, ठीक है, इसका 4 गुना है बड़े वाले ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है डी ई एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो ये इनका था अनुपात। तो हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो थैंक यू, कमेंट करें क्लास कैसी लगी।